हेलो। हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग आज जो है सो बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का अभी तक 2 लेक्चर हो चुका है और ये आज हमारा जो है सो कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा लेक्चर है और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत ही थोड़ा सा क्वेश्चन को यानी कैलकुलेटिव थोड़ा सा मतलब इस सेशन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग हमारा साथ दीजिएगा और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। आप लोगों का साथ ये है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। इसी को नजर में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है सो ये सेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेने की कोशिश की है, लेकिन देखेंगे कि उस बड़े से बड़े कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेशन को कितना जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तरीका आज जो है सो इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहां तक अगर आप लोग जो है सो ये बात को हमारी बात समझ रहे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके जो है सो घंटा बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आइए हम लोग अभी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन यानी आज के सेशन का पहला हम जो है सो प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं और इसको आप लोग पढ़िए और इसे समझने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए। क्या जल्दी बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा? जल्दी मुझे आंसर चाहिए, जल्दी बताइएगा। तो इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहां पर यह कहा है कि 9500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। यानी 9500 रुपए है, रेट है आपका जो है 8% प्रति वर्ष, समय है आपका 2 साल, लेकिन ब्याज आपका 6 माही कैलकुलेट हो रहा है। तो ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा पहले, उसके बाद आप लोग जो है सो आंसर दीजिएगा। रेट हमारा यहां पर दे रखा है कितना है 8% पर एनम यानी प्रति वर्ष, यानी 1 साल का रेट है 8%, लेकिन हमसे ब्याज 6 माही पूछ रहा है। तो 6 माही का अर्थ हो गया कि प्रत्येक 6 माह में कितना हो जाएगा 4% होगा, यानी 6 माही का अर्थ हो गया प्रत्येक 6 मंथ पर ब्याज कैलकुलेट करना। लेकिन ब्याज हमारा साल भर का यानी 1 साल का ब्याज है हमारा 12%, तो प्रत्येक 6 मंथ का रेट क्या हो जाएगा? तो आप इसमें 2 से भाग लगाओगे यानी 4% ये बन गया पर हाफ ईयर, ये हो गया पर हाफ ईयर। तो ये बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत। यहां पर दे रखा है समय, समय आपका 2 साल है। तो सबसे पहले हमें यह बताइए कि इस 2 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, यानी इस 2 साल का मतलब हो गया 24 महीना। 24 महीने में 6 मंथ के कितने पीरियड होंगे? तो आप कहोगे सर 4 पीरियड होंगे, यानी 6 मंथ के 4 पीरियड होंगे। ये आपका हो गया 4 हाफ ईयर। तो हमने रेट के अनुसार मैंने समय को ले लिया, रेट हमारा हाफ ईयर है तो समय भी आपको हाफ ईयर, तो यानी प्रत्येक 6 मंथ पे रेट हमको कैलकुलेट करना है तो 4% पे। अब ये 4 बार हमको ब्याज कैलकुलेट करना है 4% पर हाफ ईयर से। तो हमसे सबसे पहले ये बताओ 4% अगर है तो इसको 2 का कितना हो जाएगा, यानी 2 हाफ ईयर का। तो आप कहोगे सर 8.16% हो जाएगा 2 हाफ ईयर का। यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर हमारा रेट अगर 8% होता था तो 2 साल का सीआई कितना होता था? तो आप लिखते थे 2r + r² / 100, ये आपका हो जाता था। तो उसी पर हमने इसको निकाला।
आ रही है बात। आइए अब हम यहाँ पर जो है सो ये आपका हो गया 2 हाफ ईयर का, ये कितना हो गया 2 हाफ ईयर का, चाहिए 4 हाफ ईयर का, तो फिर आपका 2 हाफ ईयर का कितना हो जाएगा 8.16% हो जाएगा। बात खत्म। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब हमको पूरे चार हाफ ईयर का जो है सो ब्याज कितना बन जाएगा, तो ये 2 हाफ ईयर, ये 2 हाफ ईयर दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा और फिर इसका इतना परसेंट मुझे निकालना होगा। यहां पर हो जाएगा 8.16 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, या 8.16 को 2 बार मल्टीप्लाई और इसको 100 से भाग दोगे और ये ब्रैकेट के बाहर आपका निकल के आ जाएगा, यानी इतना परसेंट आपका 4 हाफ ईयर के बाद हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 16.32 ये बन गया। अब 816 को 816 से मल्टीप्लाई करना है। अब 816 को 816 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ये 816 का स्क्वायर है? अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो अगर 816 का स्क्वायर करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये 800 से कितना अधिक है, 16 अधिक है, तो 816 में आप 16 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 832। इसका बेस क्या है 800 है, इसको 800 से मल्टीप्लाई करो और ये प्लस में 16 का स्क्वायर आप यहाँ पे 256 आप लिख दो, यही आपका हो गया इसका स्क्वायर। आ रही बात? बिल्कुल आ रही होगी। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 1 25, कैरी आपका 2, 8 64, 64 2 आपका 66 और ये आपका 00 प्लस 256, ये हो जाएगा 8 256। आपका उत्तर आ गया, ये हो जाएगा 14 8, हाँ तो ये हो जाएगा 8 56 हो जाएगा। तो हमने कितना जो है सो ये जो निकाला था, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 और ये 8 तिरिक 24, 24 और 3, अरे यार ये हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा 8 दूना 16 और ये 8 तिरिक 24 1 25, तो यानी आपका हो गया 600 और इसमें आपको 256 जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 6 5, ये हो जाएगा 6 6 5 और ये 856 आपका इतना हो जाएगा। तो ये आपका 2 और 2 यानी 4 अंक और ये आपका 2 यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा 0.668556, ये आपका जो है सो निकल के आएगा, इतना जो है सो बड़ा कैलकुलेशन बनेगा। तो ये आपको इसमें जोड़ेंगे तो 16 कितना हो जाएगा, 6 3 जो है सो 9, 6 2 8 5 8 5 6%, इतना आपका होगा, इतना परसेंट आपका ब्याज होगा। तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो मूलधन आप कितना 9500, यानी 9500 का 16.9856% आप निकालो परसेंट। ये 00 से 00 कट गया। तो यहाँ पर हम ये जो है सो यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर ऑप्शन दूर दूर नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है 16.9 को 17 मान सकते हैं। अब आपको 95 का मल्टीप्लाई 17 में कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 17 पचे 85, 17 पचे 85, 8 17 इंटू 9 153 और 153 में 8 जोड़ेंगे 161, यानी आपका लगभग 1615 आपका आंसर होगा। तो 16 से 15 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, डी। तो यानी इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका 1613 दशमलव कितना है आपका 6 रुपया आपका निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो आपको कुछ इसमें निकटतम वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको 4 बार कैलकुलेट करना पड़ता है थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें क्या है कैलकुलेशन है थोड़ा, तो हमें उस कैलकुलेशन को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। अगर मैथ्स को अच्छे तरीके सीखना है ना, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे चीजें आपको रटनी पड़ेगी, कुछ आपका जो है सो टेबल आपको रटना पड़ेगा।
हाँ तो बात आ रही समझ में। आइए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान है। अब आप जो है सो प्रश्न के हिसाब से अप्रोच लगाइए, प्रश्न के हिसाब से जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से अप्रोच आप लगाइए और उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या बनने वाला, जल्दी बताइएगा इसका आंसर, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी मुझे फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट। क्या कहा, 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा। बस कुछ नहीं है, आपका कितना है, 32,000 रुपए की राशि है ना, 20% आपका रेट है जो पर एनम है और 9 मंथ समय है। लेकिन आपका क्या है, यानी ब्याज, यानी यहां पर कह रहा है कि त्रैमासिक आधार पर, यानी प्रत्येक तिमाही, प्रत्येक 3 महीने पर ब्याज कैलकुलेट करना है। तो रेट आपको 3 महीने के हिसाब से लेके आना पड़ेगा। तो यह 20% पूरे 12 महीने का है, हमें चाहिए 3 महीने का, तो इतना परसेंट बनेगा। ये 3 चौक 12, 4 से ये आपका कितना जो निकल के आ गया, 5% पर क्वार्टर। यह जो रेट आ गया 5% पर क्वार्टर, पर क्वार्टर 9 मंथ में। तो यानी ये बताओ कि एक क्वार्टर में 3 महीना, तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर, तो आप कहोगे सर 3 क्वार्टर। कितना बनेगा, 3 क्वार्टर, बात खत्म है। 5% से 3 बार, तो अब हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया आपके लिए अप्रोच रहेगा सक्सेसिव का। तो यहां पर है 5%। अब ये 5% का मतलब होता है 1/20। यहां पर ध्यान से आप मुझे बताओ, 5, हाँ तो 1/20 का मतलब 20 मूलधन था, 1 वर्ष के बाद 21 उसका क्या बन गया, अमाउंट बन गया। यह इसको 3 क्वार्टर, ध्यान से आप देखिए, ये 1 क्वार्टर की बात हो रही है, 1 क्वार्टर, लेकिन 3 क्वार्टर मुझे चाहिए। तो कुछ नहीं करना, पावर 3 कर देना है, 20 का पावर 3 और 21 का पावर 3, तो ये बन गया 8,000 और ये हो गया आपका कितना, 9261। बात खत्म। यह पूछ रहा है कि जो है 9 महीने के बाद कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो यानी ये 8,000 रुपया हमारा कितना था, 8,000 यूनिट मूलधन था, जो किसके बराबर है, तो 32,000 रुपया के बराबर है, यानी इंटू 4 गुना है कि नहीं है। तो यहां पर ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 9261 का मुझे चाहिए 4 गुना। तो यानी 9261 का 4 गुना, तो 4 एकम 4 और ये 4 छक 24, कैरी आपका 2, 4 दूना 8 और 2 आपका जो है 10, कैरी आपका कितना हो जाएगा 1 और ये 9 चौक 36, 36 एक 37, यानी 37,044 रुपया आपका जो है सो मिश्रधन बन जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना सिंपल सा फंडा था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्न पर आप लोग जरा गौर फरमाइएगा। ये आपके सामने प्रश्न है और इसका मुझे आंसर जल्दी बताइएगा, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका आंसर, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होने वाला, जल्दी मुझे फटाफट इस सवाल का आंसर दीजिएगा। अब की बार ब्याज क्या है, 8 मंथली कैलकुलेट हो रहा है। आइए यहां पर यह कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि पर, 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपया है। बात खत्म है, यानी 8,000 रुपया था। अब इस पर 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वह आपका कितना बन रहा है, तो कहोगे सर 3600 रुपया बन रहा। 1 साल का कितना बनेगा,
1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपया बन जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो यहां से रेट निकाल सकते हो। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपया कितने मूलधन पर? तो 8000 के मूलधन पर। तो यानी जो है सो तो 100 पे कितना होगा? तो ये आपका निकल के आ गया रेट, यानी 1 साल का ब्याज कितने के पे? 8000 पे। तो 100 पे कितना ये निकालना आपको। ये डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा और ये 1 से ये कटेगा और ये आपका 15। तो यहां पर रेट निकल के आ गया 15% पर एनम। बात खत्म। तो यह 15% पर एनम जो है यह पूरे 12 महीने का है कि नहीं है मेरे दोस्त? आप कहोगे बिल्कुल सर, हमको चाहिए 1 महीने का रेट। तो 8 से मल्टीपल है। तो ये 8 ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से ये 5, यानी ये हो गया 10% पर 1 मंथली, यानी पर 1 मंथली आपका निकल के आ गया 10%। बात खत्म। अब आपको समय कितना दे रखा है? तो ध्यान से आप जो है सो देखिए कि यानी 2 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी? 2 साल। कितनी? 2 साल। लेकिन ब्याज कैलकुलेट हो रहा है 8 मंथली, यानी प्रत्येक 8 महीने पर कैलकुलेट हो रहा है। 2 साल का मतलब हो गया 24 महीना। 2 साल का मतलब हो गया 24 महीने। तो मुझे बताओ 24 महीने में कितने 8-8 महीने के पीरियड होंगे? आप कहोगे 3 होंगे। तो यहां से हो जाएगा 3 8 मंथली निकल के आएगा। बात खत्म है। बात खत्म है। मंथली MOTHLY अंतिम में। तो ये बताओ 10% का अर्थ हो गया 1/10। तो मुझे बताओ एक 8 मंथली में, एक 8 मंथली में, एक 8 मंथली में मूलधन से अमाउंट कितना बन रहा है? तो आप कहोगे सर 10 से 11 बन रहा है। बोलो किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद हमें कितना? 3 8 मंथली की बात हो रही है। तो मुझे बताओ 3 8 मंथली में कितना बनेगा? कितना है ये जो है सो आपका जो है सो 10% ही तो है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल 10% ही है। तो ये बताओ 2 8 मंथली, यानी अब निकालना 3 8 मंथली में कितना? तो 10 का पावर 3 से 11 का पावर 3, यानी 1000 से कितना? 1331। यहां जो है सो 1000 रुपया मूलधन है तो अमाउंट इतना बनेगा, लेकिन मूलधन रियल में कितना है हमारा? 8000 है। तो यह इसमें 8 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 इकाई 8, 8 तिरिक 24 के 4, कैरी आपका 2, 8 तिरिक 24, 25 26 कैरी 2, 8 2 10, यानी 10,648 आपका मिश्रधन बन जाएगा। कब? जब 8 मंथली ब्याज कैलकुलेट हो तब। आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट नहीं? बिल्कुल कोई डाउट नहीं बन रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और जल्दी बताते हैं कितना आंसर बनेगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या बने। चलिए यहां पर कहा क्या है, पहले इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन को फील कीजिए, क्वेश्चंस को महसूस कीजिए। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, इसकी गहराई को नहीं समझेंगे, तब तक बात नहीं बन सकती। चलिए इसको देखते हैं। वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 रुपए निवेश किया। दोनों ने भिन्न भिन्न योजनाओं में, यानी वरुण ने भी 25,000 रुपया निवेश किया और मधुर ने भी 25,000 रुपया निवेश किया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वरुण की बात हो रही है और फिर मधुर की बात हो रही है। किसकी? मधुर की बात हो रही है। इसने कितना जो है सो निवेश किया? तो 25,000 रुपया इसने भी निवेश किया और 25,000 रुपया इसने भी निवेश किया, दोनों ने।
और उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करता है। यह जो है 11% कौन सा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करता है। यह 11% सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करता है, साधारण ब्याज प्राप्त करता है। जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है। यह 10% जो है सो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करता है। बात खत्म हो गई बात। उसके बाद कहा है कि 2 वर्ष बाद किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना किया। तो यानी समय है 2 साल की बात हो रही है, यहां भी समय है 2 साल की बात हो रही है। तो मुझे बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 22% बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। और यहां से 10% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 21% बनेगा। तो मुझे बताओ किसको ज्यादा ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर इसको मिल रहा है 22% ज्यादा ब्याज। तो ज्यादा ब्याज किसको मिलेगा, तो आप कहोगे वरुण को ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो 1%। दोनों का मूलधन समान है, तो दोनों का मूलधन समान है, तो इसको 25,000 का 22% ब्याज मिल रहा है और इसको 25,000 का 21% ब्याज मिल रहा है। तो बताओ ज्यादा कितना मिल रहा है, तो आप ध्यान से देख रहे हो 25,000 का 1% ज्यादा मिल रहा है, यानी कि कितना 250 रुपया। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो यानी आंसर हो जाए किसको ज्यादा मिलेगा, वरुण को। कितना ज्यादा मिलेगा 250, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा वरुण 250 आपका सही उत्तर बनेगा। बताओ किसी को डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये भी आपका सेम इसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा इसको बदल दिया गया है। रेट वही है, समय वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब की बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को देना है। बताइएगा कितना आंसर बनने वाला, जल्दी बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, फटाफट बताइएगा। किसी को कोई डाउट हो रही है क्या, कोई समस्या हो रही है, जल्दी बताइएगा कितना आंसर बनेगा क्वेश्चन का। इसमें पहले पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद महसूस कीजिए, फील कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइए कितना आंसर होगा, जल्दी फटाफट, मुझे इस प्रश्न का आंसर आप लोगों से चाहिए। जल्दी बताओगे क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताना इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कहा है कृष्ण ने 25,000 रुपए की राशि को 2 भाग में निवेश किया, यानी कृष्ण ने क्या किया, उसने 25,000 रुपए की राशि को 2 भाग में निवेश किया। एक पहला भाग ये है, दूसरा भाग आपका ये। अब उसके बाद कह रहा है कि पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला, यानी इस भाग पर उसको 11% क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे सर सिंपल मिल रहा है। और कहा है कि उसके बाद है दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला, यानी दूसरे भाग पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। किस रेट से, तो 10% के रेट से। बोलो किसी को डाउट, कोई डाउट। अब की बार ये कहा है कि यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 5370 रुपया है, कितना ब्याज, 2 वर्ष के बाद, 2 साल के बाद, और ये भी 2 साल के बाद। तो सबसे पहले ये बताओ इसको 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे सर 22% ब्याज मिलेगा। इसको 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे सर 21% ब्याज मिलेगा। 10 + 10 + 10 × 10/100। तो यहां पर ध्यान से तो हाँ, तो इस प्रकार से टोटल उसको कितना ब्याज मिल रहा है, तो यानी 5370 टोटल ब्याज उसको मिल रहा है 5370 रुपये। अब हम ध्यान से देखते हैं क्या यह 21% के साथ साथ +1% है कि नहीं है।
इसको 21% और यहाँ भी 21%, यहाँ भी 21%, यहाँ भी 21%, तो हम ये देखेंगे दोनों का जो मूलधन का योग होगा वह 25,000 होगा कि नहीं होगा। अब इन 25,000 पर 21% यहाँ है और ये 21% यहाँ है, तो मुझे बताइए 25,000 का 21% ब्याज दोनों से मिलेगा। आप कहोगे यस सर बिल्कुल मिलेगा, तो यानी ये बनेगा 525 और 10 यानी 5250 रुपया ब्याज मिल जाएगा। कब? जब दोनों पर 21% कैलकुलेट होगा तब। तो यहां से 5250 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आपका बच जाएगा 120 रुपया। तो मुझे बताओ 120 रुपया साधारण ब्याज अब कहां से प्राप्त होगा। अब यह 120 रुपया का ब्याज बच गया। ये क्यों बच गया? आपने देखा कि पहले भाग का हमने 1% यहां पर जो है, ये जो पहले भाग का जो 1% है ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो यही जो 1% है वह 120 रुपया के बराबर है, यानी इंटू 120 के बराबर है। तो आपको यानी पहला भाग पे इसने जो लगाया इसका 100% उसने लगाया होगा, यानी पहला भाग का 100% कितना हो जाएगा, यानी 1% का जो है सो मान 120 है, तो 100% का मान 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 12,000 रुपया, यानी कि 12,000 रुपया। अब आपसे ये 12,000 रुपया किस पर लगाया था, यानी इस पर 12,000 रुपया लगाया था। अब आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित राशि, तो ये सिंपल पे था, तो सिंपल पर कितना उसने निवेश किया, 12,000 रुपया। आपके इस सवाल का आंसर देख रहे हो ना कि कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए बिल्कुल, अब हम यहां पर देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखना कितना ज्यादा इसमें कंसेप्ट लग रहा है। कंसेप्ट क्या लग रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न बिल्कुल छोटा सा है, प्रश्न में कोई आपको ज्यादा बड़ा नहीं है। उसने कहा है कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से ब्याज के रूप में 9984 रुपया प्राप्त होगा। ध्यान से सबसे पहले देखना, 60,000 रुपए है कि नहीं है, 60,000 रुपए है और इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वह 9984 रुपया है। तो मुझे बताओ मूलधन का ये कितना परसेंट होगा, ये तो निकालना होगा ना मुझे। हमें 60,000 रुपए की राशि है और उसका जो है सो उसका चक्रवृद्धि ब्याज 9984 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट है। तो यहां से अगर मैं जो है सो निकालू तो 9984 और ये किसका 60,000 का और 100 पे कितना, तो ये आपका कितना परसेंट निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये CI किस में निकलेगा, परसेंट में निकलेगा CI। आप इसको निकालने की कोशिश करो तो 00 से 00 कटेगा। क्या ये 6 से कट रहा है, तो आपको बिल्कुल ये 6 से कटेगा, तो ये 100 बचेगा और यह आपका 6 है, तो यानी 16 6 96 3 38 तो 36 और ये आपका हो जाएगा 4, तो यानी ये हो गया। इसमें 100 से भाग दो तो 16.84 कितना हो जाएगा 64%, 16.64% आपका CI बन रहा है। और इसके बाद आप देखो रेट दे रखा है 8%, रेट दे रखा है 8%, तो यानी 8% के रेट से कितने साल में इतना हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी आप देख रहे हो कि अगर मैं 2 साल लूं, 2 साल अगर मैं लूं तो यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 8 दूना 16 प्लस 8 64 यानी 16.64 बन जाएगा। तो समय कितना हमारा जो निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा 2 साल।
बताओ कितना, हमने इसको पहले परसेंट में बदला, किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को परसेंट में बदलने से मुझे पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में 16.64, लेकिन रेट दे रखा है 8%। तो अगर 8% के रेट से कितने साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 16.64 हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देख रहे हो, 8 का दुगुना मतलब 2 साल। अगर मैं जो है सो 8% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालू, तो आप क्या निकालोगे, 16.64, जो 16.64 है, इसका मतलब समय 2 साल की चर्चा की गई है। चलिए अब इसको ध्यान से पहले पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश के मतलब कीजिएगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिए, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए यहां पर यह कह रहा है, जोसेफ ने, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, इसको फील कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जल्दी 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 बताइएगा। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग बताइए, फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी बताइएगा। तो इसलिए करा है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में 52,500 रुपए जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। मतलब उसने किया क्या, 52,500 रुपया उसके पास था, किसके पास, जोसेफ के पास 52,500 रुपया था। इसको उसने 2 बेटी के बैंक खाते में जमा करता। पहली जो बेटी है वह उसका जो है सो कितने साल की है, तो पहली बेटी 15 साल की है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें यह कह रहा है कि 18 साल की उम्र में दोनों को समान रकम प्राप्त होता है, 18 साल की उम्र में। आगे बात, तो जो पहली बेटी है वह कितने साल की है, तो आप कहोगे सर 15 साल की है, यानी कितने साल तक ब्याज मिलेगा पहली बेटी को, तो आप कहोगे 3 साल तक ब्याज मिलेगा। दूसरी बेटी कितने साल की है, तो 16 साल की है, तो दूसरी बेटी को कितने साल तक ब्याज मिलेगा, तो 2 साल तक ब्याज मिलेगा दूसरी बेटी को, यानी ये रहा समय। आगे बात, ये रहा इसका समय। अब यहां पर यह कहा क्या है कि यानी दोनों से बराबर रकम प्राप्त हो रहा है, दोनों से क्या प्राप्त हो रहा है, बराबर रकम प्राप्त हो रहा है। तो यानी इस पहली बेटी में कितनी अमाउंट उसने जमा किया, कितनी राशि, कितनी मूलधन जमा किया, मुझे नहीं पता, तो हम ये मान जो है सो लेते हैं, पहली बेटी के बैंक खाते में तो है सो तो X रुपया जमा किया, और दूसरी बेटी के बैंक खाते में Y रुपया जमा किया। रेट क्या है, तो रेट आपका दे रखा है कितने प्रतिशत से, 10% की वार्षिक दर से, 10% की वार्षिक दर से। तो यहां से मुझे कितनी अमाउंट प्राप्त होगा यहां से, और यहां से कितना अमाउंट प्राप्त होगा, तो आपको पता ही है अमाउंट इज इक्वल टू होता क्या है, 1 यानी P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, और टू दी पावर क्या होगा, T बनेगा। यही तो होता है फॉर्मूला से। तो सबसे पहले ये बताओ, हमारा ये जो है सो मूलधन कितना है, x इंटू 1 प्लस 10 बट्टा 100, और ये कितने साल उसको ब्याज मिलेगा, 3 साल ब्याज मिलेगा, बात खत्म। अच्छा इसका कितना हो जाएगा अमाउंट, तो ये y इंटू 1 प्लस 10 बट्टा 100, और इसको कितने साल ब्याज मिलेगा, 2 साल ब्याज मिलेगा। यह हो गया पहली बेटी के बैंक खाते में 3 साल के बाद प्राप्त रकम यानी अमाउंट, और दूसरी बेटी के बैंक खाते में 2 साल के बाद प्राप्त अमाउंट। दोनों क्या है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बराबर है। हो गया, बात खत्म है। यानी जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे ले लिया।
दोनों हमें बराबर मिल गया। सबसे पहले बताओ, ये आपका 2 और ये हट गया आपका, तो यहाँ पर 2 है, 3 है, तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मुझे प्राप्त हुआ, तो यहाँ से हमें ये आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू 11/10 और इधर आपका केवल y मिला। तो ये इधर आ जाएगा, तो x अनुपात y मुझे क्या मिला, ध्यान से मुझे बताओ, x अनुपात y मुझे क्या मिला। हाँ तो ये बताओ, हाँ तो x का मान मिला 10 और y का मान मिला 11। बात खत्म है, बात खत्म है। दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा रेशियो 21 यूनिट, और ये 21 यूनिट का मान कितना है यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा होगा कितना है, तो यानी 52,500 दिख रहा है ना यहाँ पे। यह जो है 21 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहोगे सर ये आपका 52,500 है, यानी इसका कितना गुना है, तो 1 यूनिट का मान अगर आप देखोगे तो 2500 बन जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, छोटी बेटी के बैंक खाते में, ध्यान से आप देखो, आपसे पूछा है कि छोटी बेटी की बैंक खाते में कितनी राशि जमा की थी। तो मुझे बताओ छोटी कौन है, जो 15 साल का है, यानी कितना 10 यूनिट, तो यानी 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 2500, तो 10 यूनिट का मान 25,000 रुपया आपका बनेगा। यानी छोटी बेटी के बैंक खाते में 25,000 रुपया जमा की गई, यानी ऑप्शन जो नंबर कितना होगा, तो आपको होगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बोलो किसी को डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। ये रहा हमारा इसका कंसेप्ट के साथ। ये आ रही है बात, किसी को डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताओ, अगर इसको 25,000 रुपया जमा किया गया छोटी बेटी के बैंक खाते में, तो यानी बड़ी बेटी के बैंक खाते, ये बताओ छोटी बेटी के बैंक खाते में 10 यूनिट और बड़ी बेटी के बैंक खाते में 11 यूनिट, तो यानी ज्यादा किसके बैंक खाते में डाला, जो बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको कम समय मिला ब्याज प्राप्त करने का। जो छोटी है उसके बैंक खाते में छोटी मूलधन जमा किया जाएगा, और जो बड़ी है उसके बैंक खाते में बड़ी मूलधन जमा किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटी जो है सो उसको ज्यादा समय मिल जाएगा ब्याज प्राप्त करने के लिए, छोटी को ब्याज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बड़ी को कम समय मिलेगा ब्याज प्राप्त करने के लिए। तो हाँ, तो इसलिए जो है सो बड़ी के बैंक खाते में कम ब्याज प्राप्त, लेकिन आपका मिश्र धन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो आपको जो है सो इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्या हमको ऐसे सॉल्व करना है क्या, मुझे बताओ। अगर मैं यहां से ध्यान से अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन इतना में बन जाएगा, इतना करने की बात नहीं। आपको ये पता है ना कि छोटी के बैंक खाते में छोटी राशि और बड़ी के बैंक खाते में बड़ी राशि जमा की जाता। अब यहां पर आप देखो, इसके समय अगर मैं यहां पर 180 साल अगर ले लेता हूं, अगर मैं 180 साल भी ले लेता हूं, तो यहां पर वही आपका आएगा। तो यहां से अगर ये, हाँ तो अगर मैं यहां पर ये अगर होता 12 साल और ये होता एक कम आपका 11 साल, तो 11 से ये आपका कटता बचता 1। यहां पर पावर क्या आया, यहां पे पावर अगर कुछ नहीं तो एक पावर है, तो यह एक पावर कहां से आप देख रहे हैं, दोनों के समय का डिफरेंस कितना है, यानी 1 साल। और दोनों कितने कितने साल की है, तो एक 15 साल की है और एक आपका 16 साल की है। कितने साल के बाद कितनी राशि हो जाती है ये निर्भर नहीं करता है, निर्भर ये करता है कि दोनों के उम्र का अंतर कितना। तो दोनों के उम्र का अंतर 1 साल है, इसलिए पावर 1। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, रेट है 10%, तो यानी 1/10 मूलधन होगा अगर 10, तो ये अमाउंट बन जाएगा 11। तो यही आपका हो गया दोनों के बैंक खाते में जमा की गई राशि। तो ये दोनों के बीच का जो है उम्रों का अंतर कितना, 1 साल। तो दोनों के पावर 1, दोनों के पावर 1। तो अब हमको बताना है किसके राशि में कितनी राशि जमा की गई। जो छोटी होगी उसके बैंक खाते में छोटी राशि, जो बड़ी होगी उसके बैंक खाते में बड़ी राशि। तो ये हमें बताओ, दोनों के मूलधन का रेशियो निकल गया।
आप देखो हमने डायरेक्ट ये चीज यहां पे निकाल डायरेक्ट हमें जो है एक चीज मतलब ये इतना करने के बाद निकाला हमने डायरेक्ट ये जो है निकाला। ये सबको जोड़ोगे तो 21 यूनिट आपका होगा जो आपका किसके बराबर है 525 डबल जीरो के बराबर है। तो आप लोग इसको जो है सो बांट के निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो आपको इतना में ही ये सवाल आपका सॉल्व हो जा रहा है, कोई दिक्कत। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जल्दी, फटाफट जल्दी आप लोग फटाफट सॉल्व कीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिए। क्या बनने वाला इस सवाल का आंसर जल्दी मुझे चाहिए। आप लोग बताइए क्या दोगे जल्दी आंसर। यार क्या हो गया है कान में। चलिए तो इसमें ये कहा है 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 हो जाती है। बात खत्म। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि होती तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या प्राप्त होता। बात खत्म है। यानी 18,000 रुपए उसका मूलधन है ना। 18,000 रुपया उसका क्या है मूलधन है और ये कह रहा है कि 2 साल के बाद 21,780 हो जाती है। यानी 21,780 हो जाती है कितने साल के बाद 2 साल के बाद, ये 2 साल के बाद। बात खत्म। तो इसका रेशियो निकालो, ये हो गया P हो गया और ये हो गया A हो गया। तो यहां से रेट निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। और रेट निकालने के लिए आप देखो 1 0 से 1 0 कटेगा। अब ये ध्यान से देखो 18 से दोनों कटेगा, यानी 18 से काटेंगे तो ये बनेगा 100 और अगर इसको मैं 18 से काटूं तो 18 1 18, ये 3 आपका 37, 18 दूना 36, 1 18 यानी 121। यानी 2 साल में कितना हो गया 100 से 121 हो गया। यानी 1 साल में कितना हो जाएगा तो अंडर रूट 100 से अंडर रूट 121 यानी 10 से 11। ब्याज कितने का, 1 का ब्याज कहां से 10 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर कितना होगा 10% ब्याज। बात खत्म। 10% आपका क्या होगा ब्याज होगा। अब आपसे कह रहा है कि ब्याज दर 5% की वृद्धि हो जाए तो पहले यानी न्यू रेट क्या होगा, तो न्यू रेट हो जाएगा 10% प्लस 5% यानी कि 15% बनेगा न्यू रेट। बात खत्म है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब समय कितना है, तो यानी 2 साल है। बोलो हाँ। तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर 225 यानी कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 32.25%। कितना बनेगा 32.25%। बात आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हमें ये बताओ 32.25% अब उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, लेकिन रुपीज में कितना आएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अब आपका रुपीज में 18,000 का 32.25% मुझे निकालना होगा। परसेंट का मतलब 8 में 100 होगा। तो ये बताओ ये दशमलव से 1 2 0 और आएगा। अब देखो 3 0 से 3 0 कट गया। अब 18 का मल्टीप्लाई इसमें, अब 18 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा। 18 बच्चे कितना हो जाता है 90 का आपका जो है सो 0 9, 18 दूना 36 और 9 आपका कितना बनेगा 45, कैरी आपका हो गया 4, 18 दूना 36 और 4 आपका कितना बनेगा 40, कैरी आपका 4, 18 तिया 54 और 4 58 और ये बट्टा में आपका 10 हो गया। यानी 1 0 से 1 0 आपका आंसर कितना आ जाएगा 5805 रुपया आपके इस सवाल का आंसर बनेगा। कितना होगा 5805 रुपया इस सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट। हमने यहां से पहले रेट निकाला, रेट आया आपका 10%। अब कह रहा है कि रेट 5% ज्यादा होता
अब हमें 2 साल का कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो यानी पहले था 10, अब हो गया 10 से 15%, अब 15% समय 2 साल, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 15 + 15 गुने 15 इंटू 15 + 15 प्लस 15 गुने 15/100, ये आपका निकल के आएगा 32.25% आपका चक्रवृद्धि ब्याज। परसेंट में, रुपीज में कितना आएगा, तो इस 18,000 का 32.25% निकालेंगे तो हमारा आ गया 5805 रुपया। और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बना, सही उत्तर बना। तो आप लोग यहां तक हमारी बात को, हमारी भावनाओं को, हमारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे। किसी प्रकार का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे नहीं लगता कि अब कोई आपको समस्या होगी, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई समस्या होगी। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, यानी ये रहा आपके इस सवाल का ये रहा प्रश्न, इसको आप लोग जो है सो नोट कर सकते हो। चलिए, आपको यहां तक ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट करके। और अगर आपका कोई सजेशन है तो सजेशन भी दीजिएगा। चलिए, हम लोग जो है सो ये सेशन को यहीं तक रखने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो है सो नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जो भी आपका नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, हम लोग आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। एक नई सोच, नई उमंग, नए ऊर्जा, नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं फिर जो है सो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।